हेलो एवरीवन, आईबीपीएस ने अपना ईयरली कैलेंडर फाइनली रिलीज कर दिया है। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, वरना हमेशा जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाता था और थोड़ी इस वजह से स्पेकुलेशंस भी थी कि क्या सीईटी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। सारे एग्जाम्स आपके टाइम से ही हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे, आपके पास आरआरबी की डेट्स दी गई हैं, पीएसबी मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट, और आरआरबी मतलब रीजनल बैंक्स, उन सब की डेट्स आपके पास यहाँ पर दी हुई है। अगर हम देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट मतलब जो क्लर्क लेवल के आपके एग्जाम्स होते हैं, वो कब स्टार्ट है, ये आपके पास 3rd, 4th, 10th, 17th, 18th, ठीक है। ये 5 डेट, इसमें क्लर्क लेवल के भी एग्जाम्स आपके कंडक्ट हो जाएंगे, साथ ही पीओ लेवल, स्केल 1 मतलब पीओ लेवल, राइट, उसके भी एग्जाम्स आपके इसी में कंडक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस में देखिए आपके पास ये स्टार्ट हुए कब एग्जाम, 3rd of August से, है ना, और ये आपके चलेंगे 18th तक, राइट। तो ये आरआरबी के एग्जाम्स हैं जो कि 3rd से स्टार्ट होंगे, 18 तक चलेंगे प्रीलिम्स लेवल के, राइट। फिर उसके बाद अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपका पहले पीओ का होगा, वो भी कब है, 29 सितंबर को है। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है प्रीलिम्स से मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। और पीओ के बाद अगर हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट है, मतलब क्लर्क का मेंस बाद में होगा पीओ के, ठीक है। ये कब हो रहा है, ये 6 अक्टूबर को हो रहा है। अभी मैं डेट्स प्रॉपरली लिखूंगा सो दैट आपको दिमाग में रहे। और अगर आप देखेंगे जिस दिन पीओ का मेंस है उसी दिन आपके, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्केल 2 और स्केल 3 की, तो उसी दिन इसके भी एग्जाम्स आपके कंडक्ट हो जाएंगे, बिकॉज सिंगल डे के एग्जाम्स होते हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो यहां पर क्लर्क के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहा है 24 से, ठीक है। ये भी अगस्त में ही है। तो अगस्त में अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या डेट्स हैं, देखिए 3rd से लेकर 18 तक आपकी डेट्स हो गई प्रीलिम्स की, आरआरबी की, राइट। और अगर हम आईबीपीएस की बात करें, आईबीपीएस मतलब हम जनरली डिस्कस करते हैं पीएसबी बैंक्स को, राइट। तो इनकी जो डेट्स हैं वो 24th है और 31st तक चलेगी, ये अगस्त में ही है, राइट। तो अगस्त पूरा आपका फिक्स्ड है, समझ लीजिए आपके एग्जाम्स हैं ही हैं इसमें, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, अगस्त हो गया, अगस्त के बाद आपका सितंबर में भी कौन सा, 29 सितंबर। तो सितंबर में अगर हम देखेंगे केवल एक ही डेट है हमारी एग्जाम की, राइट, जो कि पीओ का है, आरआरबी का, ठीक है, ये मेंस होगा, राइट। उसके बाद अक्टूबर में अगर हम आ जाते हैं तो अक्टूबर में आपका 6 अक्टूबर को है, राइट। 6 अक्टूबर को आपको आरआरबी का ही क्लर्क का मेंस है, ठीक। उसके बाद अक्टूबर में आ गए, 6 अक्टूबर हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये आपके पास 13 अक्टूबर, इसका मतलब क्या हुआ कि 29 सितंबर, देन 6 अक्टूबर, देन उसके बाद 13 अक्टूबर को आपको प्रीलिम्स क्लर्क का मेंस है, राइट, क्लर्क का मेंस है, किसका, आईबीपीएस वाला, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम डेट देखें तो आपकी अक्टूबर हो गया। अच्छा, अब पीओ का देखिए, पीओ का प्रीलिम्स स्टार्ट है इसके बाद, है ना, कब, 19th को और 20th को, ठीक है। ये सेम अक्टूबर में ही है आपके पीओ का प्रीलिम्स, ठीक है। तो डेट्स को दिमाग में रखिएगा और किस सीक्वेंस में चल रही है उसको भी रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब आपका पीओ जो है उसका प्रीलिम्स हो जाएगा कब, अक्टूबर में, देन उसके बाद नवंबर में आपका मेंस है, ठीक है। और ये कब है, 30th है। तो इससे पहले अगर कोई एसओ की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका एग्जाम होगा कब, 9th नवंबर को। देख रहे हैं, इस साल मतलब 23 की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ था, बिकॉज दिसंबर में प्रीलिम्स हुआ, देन उसके बाद अभी जनवरी 28 को इसका मेंस है। बट यहां पर ये देखिए मेंस भी आपका 14th को कंप्लीट करा रहे थे, 14th दिसंबर को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो एग्जाम्स स्टार्ट होंगे 3rd अगस्त से, वो एंड होंगे अगर आप एसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 14th दिसंबर तक, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास अगस्त से लेकर दिसंबर तक का पूरा फिक्स्ड है कि कब कब आपके एग्जाम्स है, वो सब मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मंथ्स है, राइट, बिकॉज अगस्त में आपके प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर मेंस होंगे। तो इसलिए आपके पास टाइम जो है वो 7 to 8 मंथ्स है। तो इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं
इसमें से अगर आप 5 to 6 मंथ्स में कोशिश करिए कि प्रीलिम्स आप अपना पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है, और मेजर चंक ऑफ मेंस आप इसमें कंप्लीट कर लें इन 5 to 6 मंथ्स में। उससे होगा क्या, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी आपको टाइम मिल जाएगा, राइट। 5 to 6 मंथ्स में अगर आपने प्रीलिम्स अपना कंप्लीट कर लिया, एग्जाम्स आपके 8 महीने बाद स्टार्ट है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा, राइट। और अगर मेंस का आपने मतलब मेजर पार्ट अगर कवर कर लिया, इन दैट केस मेंस के लिए भी, बिकॉज मेंस तो फिर आपका सितंबर में स्टार्ट है, तो उसके लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, ठीक है। अब ये जो आपको मैंने डेट्स बताई और टाइम बताया, इसका आप यूज कैसे कर सकते हैं, इसको आप अपने माइंड में रखिए अपना गोल सेट करने के लिए, राइट। अगर आपको बैंकिंग एग्जाम निकालना है तो आपके पास इतना समय है, आपको अभी से लग जाना है अपनी प्रिपरेशन में। अब ये प्रिपरेशन में हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, हमने लॉन्च किया है हमारा बैंक फाउंडेशन बैच। बैंक फाउंडेशन बैच में है क्या और किस तरीके से वो आपको हेल्प करेगा आपके बैंकिंग जॉब आपको मिलने में, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, देखिएगा। ओके, ये हमारा है बैंक फाउंडेशन बैच। यहां पर आप देखेंगे ये ऑफलाइन कम ऑनलाइन बैच है। ऑफलाइन कम ऑनलाइन बैच का मतलब क्या हुआ, आपकी क्लासेस ऑफलाइन चलेंगी, बट अगर इन केस कोई स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाता है तो वो ऑनलाइन जाकर भी देख सकता है। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, तो आप ऑनलाइन जाकर भी उसे देख सकते हैं। हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप बाद में भी जाकर उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 8 मंथ्स है। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना, आपके पास 7 to 8 मंथ्स हैं यहां से, अगर हम अभी से बात करें तो एग्जाम्स स्टार्ट होने में, और हम 8 मंथ में प्रीलिम्स और मेंस सब कंप्लीट करवा रहे हैं, और इसमें प्रैक्टिस इंक्लूडेड है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी डेली क्लासेस होंगी 3 हार्स की, 1.5 हार्स ईच क्लास, मतलब ईच सब्जेक्ट, और उसके बाद 6 डेज आपकी एकेडमिक क्लासेस होंगी, मंडे टू सैटरडे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है ये वीकली टेस्ट एंड स्पेशल क्लासेस ऑन संडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने कुछ पढ़ा, अब आपका उसमें प्रोग्रेस कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो आप कैसे जज करोगे, वो आप वीकली टेस्ट के थ्रू जज करोगे, राइट। और संडेज को स्पेशल क्लासेस जो हैं वो किस लिए हैं, ये स्पेशल क्लासेस हैं आरसीज की, मतलब कंप्रीहेंशन की, डेटा इंटरप्रिटेशन की, पजल्स की, जो भी आपकी हाई लेवल की पजल्स होगी, जो भी आपके न्यू लेवल की पजल्स डीआई होंगे, कंप्रीहेंशन कराना, न्यूज़पेपर पढ़ना, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे इन संडेज में, राइट। मंथ में आपके ऑन एन एवरेज 4 संडेज होते हैं, तो उसको हम इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि उसमें आरसी भी कवर हो जाए, डीआई भी कवर हो जाए, और आपकी रीजनिंग भी कवर हो जाए। जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिए एक्सक्लूसिव आरसी सेशंस बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रीडिंग। आप जानते हैं कि इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर अगर हम बात करें कंप्रीहेंशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम संडे को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम स्पेशल सेशंस लेंगे मैथ के, हाई लेवल डीआई और रीजनिंग के, पजल के भी, बिकॉज आप जानते हैं ना कि बैंकिंग में हर साल कुछ ना कुछ वो नया देता रहता है, कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज करता रहता है, तो उन सब को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी क्लासेस आपकी बायलिंगुअल रहेंगी, मतलब इंग्लिश में भी होंगी और हिंदी में भी होंगी, ठीक है। तो जिसको समझने में दिक्कत आती है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद बेसिक्स टू एडवांस टीचिंग, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नया बच्चा आया है, उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, हम उसको बेसिक से लेकर मेंस तक की सारी प्रिपरेशन करवाएंगे, राइट। तो सब कुछ इसमें कवर्ड रहेगा। साथ ही साथ ये डाउट सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास में कुछ पढ़ते हैं, होता है कभी कभार कि कुछ समझ में नहीं आए, कुछ स्टूडेंट्स क्लास में पूछ लेते हैं, हम मना नहीं करेंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद क्लास में ना पूछ पाए, तो उनके लिए डाउट सेशन है स्पेशली, मतलब आप वहां पर आइए, केवल आपके डाउट्स डिस्कस होंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए होगा, आपको किसी में भी कोई भी डाउट नहीं रह जाए, इसलिए हमने ये स्पेशल सेशंस रखे हैं। आप क्लास में पूछ सकते हैं, बट इन केस अगर आप नहीं पूछ पाए,
बाद में आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको यहां पर डाउट सेशंस में कवर कर सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देखिए 15,000 से ज्यादा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस कोर्स में मिलेंगे, राइट। और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। हमारी टीम डेडिकेटेड टीम है जिसने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करा है कि आपके सारे जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के हैं, हाई लेवल के डीआई जिसमें इंक्लूडेड है, रीजनिंग है, बाकी और भी जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। और ये मॉडल क्वेश्चन है, मतलब बेसिक में भी। अब बैंक क्या होता है ना, जैसे कि अगर मैं क्वांट की बात करूं तो वो सिंपल क्वेश्चन को भी अब इस तरीके से देने लगा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो मॉडल क्वेश्चंस भी रहेंगे, उसको किस तरीके से लेटेस्ट पैटर्न से हमें लिंक करना है वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीलिम टेस्ट सीरीज, राइट, आपके पास वीकली फुल लेंथ के टेस्ट सीरीज मिलेंगे प्रीलिम्स के, और ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक। इन सब के आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। सिमिलरली मेंस का भी आप मेंस के भी आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। अब 20 फुल लेंथ टेस्ट है क्यों? बिकॉज देखिए स्टूडेंट अगर आता है तो ऑब्वियसली पहले दिन से ही वो टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करता है, स्पेशली मेंस का, उसको कुछ टाइम लगता है। और मेंस के हैं तो ऑब्वियसली उसके जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो कुछ टाइम के बाद हम ये मेंस वाले स्टार्ट करेंगे जिससे कि स्टूडेंट को ठीक से समझ में आए। तो ये 20 आपके पास फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे मेंस के, इसके भी वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे साथ ही साथ, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़े से और स्पेशल अपने फीचर्स थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या आपको मिलेगा, क्या आपको और कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, वो सब अब मैं स्टडी मटेरियल में आपको समझाता हूं। देखिए ओके, ये अब हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल की। मैथ्स में अगर हम देखेंगे तो हम प्रोवाइड करा रहे हैं 14 वर्कबुक्स। अब ये वर्कबुक्स है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंक में क्या होता है ना, आपका एग्जाम जब भी होता है तो आपको केवल 2 शीट्स दी जाती हैं, उसमें आपको पूरा एग्जाम सॉल्व करना होता है। एक्स्ट्रा मांग सकते हैं बट इन केस स्टार्टिंग में आपको केवल 2 शीट्स दी जाती हैं। तो इस वर्कबुक में हमने किया क्या है कि हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ हमने स्पेस दिया हुआ है। इससे आप ये चीज सीखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आप उतने ही स्पेस में किस तरीके से कर पाए, समझ रहे हैं। और हर एक वर्कबुक में अगर हम देखें तो 200 to 250 क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज, राइट। इसी तरीके से आपको 4 क्लास शीट्स भी मिलेंगी। क्लास शीट में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं। सिमिलरली आपके पास इसके अलावा आपको 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ना, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको जो प्रीलिम की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज बताई थी उससे डिफरेंट है। मतलब आपको प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ हम आपको ये टेस्ट भी अलग से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मतलब आपके पास इतना कंटेंट रहेगा कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपको 12 वर्कबुक्स हैं, 9 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 2 ग्रामर की बुकलेट है, राइट, और 1 वोकैबुलरी की बुकलेट है। मतलब क्या हुआ कि आपको वोकैबुलरी के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 12 प्रैक्टिस शीट्स हैं, 3 सेक्शनल टेस्ट हैं, 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 1 बुकलेट है। कंप्यूटर में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि स्टैटिक है, मतलब क्या, जैसे कि सीपीयू, तो उसकी फुल फॉर्म जो है वो तो सेम ही रहेगी, राइट। तो इसलिए हम इसमें एक बुकलेट अलग से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सिमिलरली रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 10 वर्कबुक्स आपको मिलेंगी, 9 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट। अगेन ये जो टेस्ट हैं वो सेपरेट हैं प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट से, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें अब बैंकिंग की, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो आपको यहां पर भी प्रैक्टिस शीट्स मिल रही है, सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा है, 2 बुकलेट्स मिल रही हैं जिसमें कुछ आपके स्टैटिक्स होंगे वो इंक्लूडेड रहेंगे। साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा, मैगजीन मिलेगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हम आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इन केस अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप इस बैंक फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।